आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों मार रहा है ईरान यूएई को, ये आपके मन में सवाल आया। मैंने कुत्ता काट के खाया, मेरे मन को भाया। तो भाई चलो, अब अमेरिका करेगा ईरान का सफाया। तो यहां पे अमेरिका जो है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है। एक रिपोर्ट पाकिस्तान, उस पर मैं लेक्चर ले चुका हूं कि लियो ईरान के साथ था। दूसरा शौक, यूएई ने ईरान पर हमला किया था, इसीलिए यूएई जो है वो पिट रहा है। और लगातार ईरान जो है यूएई के ऊपर, कोई और गल्फ कंट्री के ऊपर उसने ड्रोन नहीं दागे। फुजैरा ऑयल फील्ड से लेकर कि तेल का बदला तेल, बात करेंगे हम इसकी बहुत अच्छे से। लेकिन एआई के कोर्सेस उनकी से लाइव है, आप ये कॉम्बो है, इनको अवेल कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इसको बंद कर देंगे, 3 फ्री ई बुक्स भी हैं। तो भाई रिपोर्ट ये बोलती है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, सबने इसको छापा है कि यूएई ने अपने आप को बोला कि देखो हम तो रीजनल पावर हैं साहब, है ना, हम तो कुछ नहीं, हम तो बहुत ही प्यारे से छोटे से देश हैं, तो हम तो कभी हमले पे विश्वास नहीं करते हैं और हम चुप बैठते हैं। वैसे ज़्यादा इनकी फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी है बढ़िया फोर्स है। और अमेरिका, इनकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। तो इनका यही स्टैंड था, काफ़ी कॉशियस था, ठीक है। और जब भी हमले हो रहे थे, ये ईरान को ही वार्न कर रहा था कि भैया रुक जाओ क्या। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब सीज फायर हुआ तो इन्होंने लवान, इनकी लवान, जो ईरान की लवान ऑयल फील्ड है, ठीक है, उस पर हमला कर दिया। ये 10th लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। हर दिन 60,000 बैरल्स तक, ठीक है, ये तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 60,000 लीटर्स पर बैरल। तो ये है कि बढ़िया है, लवान मस्त है। तो इन्होंने जब हमला किया तो फिर उसके बाद ईरान ने भी हमला किया। ईरान ने भी बोला कि ऐसे कैसे बच के चले जाओगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मई में भी इनडेफिनेट, 22 अप्रैल को इनडेफिनेट सीज फायर होता है। लेकिन एक देश ऐसा था जिस पर हमले हुए ही जा रहे थे, और वो था यूएई। अब यूएई बहुत एडवांस देश है भाई, हर कोई यूएई जा रहा है ना, दुबई जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, टैक्स वैक्स है नहीं। लेकिन अमेरिका ने एक्सपोज कर दिया, ईरान ने एक्सपोज कर दिया कि जान बचाओ पहले और पैसे का बाद में देखना। तो ये क्लेम किया जा रहा है अर्ली अप्रैल, यानी कि 7 या 8 अप्रैल को ये हुआ है। तो यूएई ने इसको अनाउंस नहीं किया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। लेकिन ईरान को पता था कि हमला यूएई ने किया, पता लग जाता है, आराम से पता लग जाता है। और बाद में यूएई का जो गलती है वो सारे गल्फ स्टेट ने भुगती। मतलब एक तरीके से ईरान ने ये बताया कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। और सारे गल्फ स्टेट, जितने भी सऊदी थे, कतर थे, और जितने भी कुवैत थे, यूएई, सब परेशान हो गए। और सबने बोला लताड़ा यूएई को, भाई क्या पागल अगल हो गए हो क्या। लेकिन देखिए, ये चीज़ मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आप सुनते नहीं है, जो मीडिया में आती ही नहीं है, ठीक है। हमको भी नहीं पता रहता कि क्या है। तो हम, जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज है, और उस हिसाब से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। और ज़्यादा, और 70-80% वो सही बैठता है, 20% गलत भी बैठ सकता है, ठीक है। तो बहुत कुछ होता है भाई। अब ये क्यों इतनी बड़ी डील है, क्योंकि अभी तक ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था। ईरान को लगा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन अप्रैल को फूल बना दिया। अप्रैल को लगा कि ना ना, मेन दुश्मन तो यूएई, असली मास्टरमाइंड तो ये गल्फ इस्लामिक देश में यूनिटी ही नहीं है। यूएई और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी जग जाहिर है येमेन वॉर की वजह से, है ना। वो अभी फरवरी जनवरी में सामने आ गई कि जब सऊदी ने यूएई के ऊपर हमला कर दिया, फूट पड़ गई। यूएई ओपेक से बाहर हो गया, ओपीईसी से बाहर हो गया, ओपेक से। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यूएई ने पूरे गल्फ में, ये परिवार का वो भाई है जिसने ओपनली विद्रोह कर दिया है। सऊदी अरेबिया बड़ा भाई है, और बोला कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया है, तो अब मेरी जिंदगी अलग है, अब मुझे इंडिपेंडेंट रहना है पापा, मुझे आज़ादी चाहिए। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। 6 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी तेल आधी से आधी हो गई है, तेल प्रोड्यूस करने की गजब क्षमता है, आधी से आधी हो गई है। 3 मिलियन तक ओपेक की वजह से। ओपेक जानते हो, बहुत, ये भी कुछ बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत खतरनाक। इस समय आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तेल अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज़्यादा, बट वो शेल ऑयल है, मीठा तेल, सल्फर कम है। ओहो हो, भारत में मीठा तेल नहीं, सल्फर ज़्यादा रहता है, हम तो गल्फ से ही तेल खरीदते हैं, बट शेल में बड़ा। और अगर यूएई इसमें आ गया तो आप देखिएगा, कुएं के कुएं भरे पड़े हैं यूएई के पास, इसीलिए वो ओपेक से बाहर हो गया।
उसने बोला कि जब हमारी कोई मदद कर ही नहीं रहा है, हम ही पिट रहे हैं, तो हम क्या इन लोगों के साथ रह के करेंगे? अंदर ही अंदर तो एक कबर खोद रहे हैं। तो अभी तक प्रॉक्सी था, प्रॉक्सी स्टेट से जो है वर्सेस, लेकिन अब पहली बार गल्फ का नाम सामने आया है और ये एक्टिव कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं। मतलब देखिए, ईरान को पता है कि ये गल्फ देश भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, बट ईरान ने धमकी दी है कि हम फिर रॉयल फैमिलीज़ के ऊपर जो तुम्हारी डिक्टेटरशिप है ना, तुम्हारी मोनार्की ही खत्म कर देंगे, हमारी खत्म होना हो। उसकी वजह से सब चुप है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई कौन युद्ध में हाथ डाले, ये अमेरिका का वॉर है, रुक जाएगा। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पे देशों के पास तेल नहीं है, तेल से सब कुछ चल रहा है, बट एक दूसरे के रिसोर्सेस ही खत्म करने पे लगे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है इसकी वजह से, ग्लोबल फ्यूल प्राइजेस। बट सबसे बड़ी बात, आखिरकार यूएई करेगा क्यों यूएई ने हमले किए? ईरान का बढ़ता रीजनल इन्फ्लुएंस। यूएई ईरान को एक लंबा थ्रेट, देखिए आप बगल में है ईरान, ठीक है, ये बगल में, सबसे बगल में यूएई पड़ता है, और ये लंबा थ्रेट देखता है कि ये प्रॉक्सीज खड़े कर रहे हैं और हमने एक किंगडम बनाया है जो कि बड़ा कमाल का किंगडम है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं, और उनकी जिम्मेदारी हमारी है। तो यूएई एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है क्योंकि ये प्रॉक्सीज खड़े करने में एक्सपर्ट है। तो अभी दावी को यही लगता है कि हमारी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, फाइनेंस, ग्लोबल ट्रेड, शिपिंग पे डिपेंडेंट है, और आज नहीं तो कल ईरान इन सब पर थ्रेट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर अमेरिका और यूएई भाई भाई हैं। देखिए पाकिस्तान इधर उधर, एक रिपोर्ट में भी मैंने बताया था, बट यूएई ने अमेरिका को कभी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना कि वो ब्लड ब्रदर्स, आप ऐसा कह सकते हो, खून से रिश्ता है। तो यूएई का वेस्टर्न मिलिट्री कॉर्पोरेशन जबरदस्त है और ईरान को भी ये बात पता है। इकोनॉमिक सर्वाइवल हर किसी को करना है, यूएई को भी करना है। अगर ईरान आज गल्फ डोमिनेट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर यूएई की इकोनॉमी जो है वो ईरान के ही नक्शे कदम पे चल, मतलब ईरान डिक्टेट करेगा कि तुम इकोनॉमी ऐसे चलाओगे, यूएई बोलेगा जी साहब आप जैसा बोले। तो ये यूएई एक तरीके से सिंबॉलिक भी था, क्योंकि देखिए इससे पहले भी ईरान यूएई को बहुत मार रहा था। यूएई ने कुछ जो किया वो गलत नहीं किया, उसने हिम्मत दिखाई कि भाई तुम इतना मार रहे हो, सारे गल्फ देश चुप हैं, अब नहीं हम चुप रहेंगे, हम भी मारेंगे, जाओ। तो ईरान भी थोड़ा अरे बाप रे, ये पलटवार कर सकता है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। बट क्या किसी ने कंफर्म किया है? नहीं, कोई कंफर्म नहीं करेगा। ये सब रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस लिंक्ड सोर्सेज से, और कोई भी मीडिया हाउस इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। बट क्योंकि ये मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, हो सकता है ये गलत भी हो, मैं आपको पब्लिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, बट कन्फर्मेशन नहीं, और कन्फर्मेशन कभी आएगी भी नहीं। इन सब चीज़ों की कन्फर्मेशन नहीं आती है। धुरंधर 2 तो आप सभी ने देख ही ली यार, धुरंधर तो यूएई इसको चुप रखता है, क्योंकि अगर यूएई बताता है इसको, ये ऐसा ढोल नगाड़े बजा के सब नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक पैनिक, लोग परेशान हो जाते, मार्केट गिरने लगती भयानक तरीके से। बोला ना कि एक और देश भाई युद्ध में शामिल हो गया, देन इन्वेस्टर्स, जैसा कि मैंने बताया, वो भागने लगते यूएई से, अरे भागो भागो भाई, इन्वेस्टर्स को बम पड़ रहे कोई नहीं, बट अगर यूएई शामिल हो गया तो उनको बड़ी खुजली लग जाएगी कि निकलो, बहुत तेजी में निकलो, क्योंकि भाई अब ये युद्ध में चला गया है, हमारे पैसे डूबेंगे। और ईरान से एस्केलेशन, ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर है यूएई से, ये भी दिक्कत है। फिर दुबई पे ऑल आउट अटैक हो सकता था, अबू धाबी पे, ये तो चलो ऑयल फील्ड्स पर हमला किया, तो ईरान ने भी बोला कि चलो तुम्हारी भी हम ऑयल फील्ड्स पर हमला कर देंगे। तो एक तरीके से यूएई कोलैप्स हो सकता था, इसीलिए उसने बताया नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अब देखिए क्या हो सकता है आगे, शैडो वॉर रहेगा, शैडो वॉर विल कंटिन्यू, कॉवर्ट साइबर अटैक्स हो गई, रिफाइनरी सैबोटैज हो गई, ये रुकने नहीं वाले, ये एक न्यू नॉर्म बन जाएंगे। जैसे इजराइल और हमास का बन गया था ना कि वो कभी भी युद्ध पे, वही होने वाला है अब आगे जाके। टेम्पररी सीज फायर हो सकता है आगे और बढ़ जाए। ईरान जो है वो गल्फ, जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं उनको मारना शुरू कर दे, बट ऐसा भी हाईली अनलाइकली होगा अनटिल एंड अनलेस ईरान पर हमला नहीं होगा। बट देख लीजिए कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है, क्या आपको बताया नहीं जा रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।